रेत को हाथ से फिसलने न देंगे, धूप में पांव जलने न देंगे, हम स्टडी विद रवि वाले हैं भाई, ख्वाब पूरे किए बिना चांद को भी सोने न देंगे। आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। मैं रवि कुमार आज आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर लेकर चलूंगा और प्रैक्टिस सेशन की ओर लेकर चलूंगा। जितने भी छोटे भाई बहनों का मेरा एग्जाम है 24 मार्च से 24 अप्रैल के बीच तक, उनके लिए ये क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही शानदार क्लासें हैं। जितनी भी क्लासें आपको दी जा रही हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे आप वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। तो इसे आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख कर जाएं और अपने आप को जज कीजिए इन सारे क्वेश्चन को करके क्या आप कर ले रहे हैं, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। हाँ, मैथ में 70% सिलेबस की कटौती हुई है। 70% सिलेबस की कटौती में आपको जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है उस पर आपको सरसमकाएं केवल वही है और बाकी सारा काट दिया गया है। और सारणी है जो कि 30 अंक 40 अंक इसका सबका मान निकालना है। तो हम आपको बताएंगे आज कैसे निकालेंगे आप किसी भी सरसंख्या को, कैसे हल करेंगे, अगर tan का मान दिया है साइन और कास कैसे निकालेंगे, उसी के साथ आप पूरे मैटर को समझेंगे और हो जाएगा आपका पूरा डाउट क्लियर। तो आज हम त्रिकोणमिति की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं, जिसे आप देख कर जाएं। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो आपके पास दिन नहीं बचा हुआ है, आप एक बढ़िया सा समय सारणी के हिसाब से पढ़ रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। तो बेसिक आपको पहले से तक कंप्लीट था, अब आपको केवल रिवीजन करना है। रिवीजन पर आश्रित हैं आप, और जब तक आप रिवीजन करते रहेंगे बहुत ही आगे जाएंगे, क्योंकि मैथ ऐसी चीज़ है आप जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आएगा आपको। तो आप जो आपकी सीरीज आई हुई है मार्केट में उसे आप ले लिए होंगे, आप उसे कर रहे होंगे। अगर नहीं भी लिया है तो अभी ले लीजिए। डेली एक दिन में 1 चैप्टर 2 चैप्टर कंप्लीट करिए आराम से। सबसे लास्ट में तो आपका मैथ है लगभग 12 अप्रैल के आसपास, तो आपका मैथ में कोई दिक्कत नहीं। आप अभी हिंदी, साइंस, सोशल साइंस पर फोकस करिए, बाकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए मैथ की। तो हम आज आपके लिए लेकर आए वो क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए प्रश्न है और इसे इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसे आप प्रैक्टिस करके जाएं और पढ़ के जाएं। आप तब आपको मजा आएगा जब आप यहाँ पर पढ़ कर जाएंगे हमारे चैनल पर, और वहाँ आपको मिलेगा क्वेश्चन सेम दैट सेम, एकदम टॉपिक पूरा आपको छपा मिलेगा। साइंस का मिलेगा, हिंदी का मिलेगा, सोशल साइंस का मिलेगा, क्योंकि 60 वीडियो के जरिए आपको पूरा वीडियो मतलब पूरा टॉपिक बता रहे हैं, जितना आपको पढ़ना है या फिर जितने आपके प्रश्न में पेपर में प्रश्न आएंगे। तो आप भी उन 60 वीडियो को अगर अभी आज तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्लास से ज़्यादा वो क्लास इंपॉर्टेंट है जो आपको 60 सेकंड 30 सेकंड में दी जाती है। उसमें आपको पूरा टॉपिक, पूरा पॉइंट लिखा दिया गया, कौन एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, कौन एग्जाम के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है। तो आप उसे अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड होगी चैनल पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपको परेशानी नहीं होगी। और अगर आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने हैं तो बहुत ही आप अच्छे मार्गदर्शन में हैं, आपको जो भी पढ़ाया जाएगा एकदम सॉलिड पढ़ाया जाएगा। इसीलिए अभी हम कोई नया टॉपिक नहीं स्टार्ट किए, आपको डेली टू डेली प्रैक्टिस सेशन की ओर ले चल रहे हैं। त्रिकोणमिति कुछ क्लासें अपलोड हो चुकी हैं, कुछ द्विघात के अपलोड हो चुकी हैं, और कुछ न कुछ डेली टू डेली प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं। तो इसी के साथ हम आपको बताएंगे कैसे इस तरह के प्रश्नों को चुटकियों में हल किया जाता है, कैसे मेथड बना के आप कैसा बोर्ड एग्जाम में नंबर ज़्यादा पा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न को अपने। इसमें दिया हुआ है tan थीटा बराबर 4/3, tan थीटा बराबर 4/3। तो सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर प्रूव करना है -1/17 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे, सबसे पहले आप ट्रिंगल बनाएंगे, त्रिभुज। इसे हम 90 डिग्री मानिए, यहाँ पर आप थीटा मान लीजिए, यहाँ पर आप A B C लिख सकते हैं। दिया tan थीटा बराबर 4/3। उसके पहले आपको लाल बटा कक्का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर A आपको नहीं पता तो आप बहुत पछताएंगे। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर 4/3 है, और यहाँ पर लंब बटा आधार है। लंब कितना है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग 4 है, आधार कितना है 3 है। तो 4 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, आपको निकालना क्या है, कर्ण। जब आप कर्ण निकालेंगे तो यहाँ पर कर्ण निकालने के लिए आप देखेंगे कि कर्ण आप इसे मानेंगे, फिर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय वो होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ पर कर्ण है, कर्ण के स्क्वायर लगाएंगे। लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 4 जो 16, 3 त्रिक का 9, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25। कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी ±5। तो आपको 5 लेकर चलना है। यहाँ पर कर्ण कितना आ गया 5, तो हम यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं क्या 5। जब आपको लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, कर्ण पता हो गया, तो आपको निकालना क्या है, आइए हम सिद्ध करते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा पूरे बटा 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 1 बटा, सॉरी इतना हमें प्रूव करना है। ठीक, अब प्रूव करने के लिए आप देखेंगे 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा का, यहाँ से आप यहाँ पर आप समझ लीजिए tan थीटा कैसे लंब बटा कर्ण लिखे, क्योंकि लंब आधार यहाँ पर होता है साइन थीटा, यहाँ पर होता है cos थीटा, यहाँ पर होता है tan थीटा, tan उल्टा cot थीटा, cos उल्टा sec थीटा, sin उल्टा cos थीटा। तो आप इतना करेंगे और आराम से कर लेंगे। 2 sin थीटा यानी लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, यहाँ पर लिख देंगे 4 बटा 5 माइनस 3 cos थीटा के वैल्यू लिखेंगे, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5 और पूरे बटा 2 साइन थीटा फिर यही लिख देना है 4 बटा 5 प्लस 3 cos थीटा वैल्यू 4 बटा 5। जब आप इतना सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 4 दूना 8 बटा 5 माइनस 5 4 तिहाई 12 बटा 5। इतना आप समझ रहे होंगे, नहीं समझे फिर बता देना। 4 दूना 8 4 तिहाई 12 पूरे बटा 5, यहाँ पर करेंगे 4 दूना 8 बटा 5 प्लस 4 तिहाई 12 बटा 5। अब इतना करने के लिए इसका मतलब अगली लाइन आपको करेंगे, दोनों का एलसीएम कितना होगा 5, अब भाग करेंगे यानी 8 माइनस 12 होगा, क्योंकि जब भी 5 में भाग करेंगे आप तो 5 से 5 भाग होगा, एक बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 8 में होगा 8 हो जाएगा, फिर माइनस है, फिर 5 का भाग 5 करेंगे, एक बार जाएगा, 1 का 12 में गुणा करेंगे 12 पूरे बटा, नीचे हर मिलता रहता है तो ऊपर जोड़ देते हैं 8 प्लस 12। आप इसे उतार लिए होंगे, हम इसे इरेज कर रहे हैं। अब इधर देखिए 8 में से 12 गया -4 अब बटा 5, 12 8 20 बटा 5, 5 से 5 कट गया। अब यहाँ पर है -4 बटा 20 यानी 4 का नाम 4 4 5 20 -1 बटा 5 आ रहा है। यहाँ पर आप देखें cos थीटा जो वैल्यू है हमारी आधार बटा कौन होगी 3 बटा 5, तो यहाँ पर 3 त्रिक का 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। इसी तरह यहाँ भी होगा कितना, नीचे होगा 3 त्रिक का 9 बटा 5, तो 9 8 17 हो जाएगा। यहाँ भी होगा कितना 9, यहाँ भी 9 में से 8 गए -1 और 9 8 17, 1 बटा 17। ये आपका था आंसर। फिर समझेंगे, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी। cos थीटा हम 7 दिख रहे हैं, मतलब बोल कुछ रहे थे, लिख कुछ और दिए थे। 2 sin थीटा 4 बटा 5 -3 cos थीटा जब आधार बटा कर्ण होता है तो आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो 3 बटा 5 पूरे बटा 2 गुणे 4 बटा 5 प्लस 3 गुणे cos थीटा 3 बटा 5, 4 दूना 8 बटा 5 -3 त्रिक का 9 बटा 5, 4 दूना 8 बटा 5 प्लस 3 त्रिक का 9 बटा 5। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे दोनों का एलसीएम कितना है 5 हल करेंगे 8 - 9 बटा 5 और 8 बटा 9 बटा 5, यहाँ 8 में से 9 गया 1 और 9 8 17, 17 बटा 5, 5 से 5 कट गया -1 बटा 17। ये आपका आंसर है। आंसर क्या प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो इस तरह के प्रश्न आप कर सकते हैं और अच्छे से समझ गए होंगे। और इस तरह के प्रश्न आपको करना है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे। यहाँ अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम, और ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर दिया है यदि cosec थीटा बराबर 2 तो 1 बटा tan थीटा प्लस sin बटा 1 प्लस cos थीटा का मान बताना है। तो इसके लिए आप देखेंगे कैसे करना है। इस तरह के प्रश्न में जब भी आप इस तरह के प्रश्न देखेंगे, सबसे पहले आपको इसका ट्रिंगल बनाना है, त्रिभुज बनाना है। उससे क्या होता है, जो आपका
करने की क्षमता होती है, कैलकुलेशन करने की क्षमता वो आसान हो जाती है। जैसे हम यहाँ यही करते हैं कि आप बनाएंगे कॉसेक थीटा बराबर 2 दिया है, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज में आप इसे आप समकोण मानिए, इसे आप थीटा मानिए, कुछ भी नामकरण कर दीजिए, ABC। यहाँ पर देखेंगे 2। अब 2 को हमेशा हम 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से नीचे लिखने का कोई मतलब रह नहीं जाता। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे लाल बटा कक्का की ओर, फिर हम चलेंगे लाल बटा कक्का। तो आप कॉसेक देखेंगे तो यहाँ साइन होता था, यहाँ कॉस, यहाँ टैन, फिर साइन उल्टा कॉसेक, यानी कॉसेक की जो वैल्यू होगी कर्ण बटा लंब होगी। कर्ण कितना है? 2 है, लंब कितना है? 1 है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि हमें निकालना क्या है? आधार। तो वही पाइथागोरस प्रमेय जो आप हर बार लगाते आ रहे हैं, यानी आधार निकालना, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आप इसे करेंगे, आधार की जो वैल्यू है नहीं पता, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण की वैल्यू कितनी है? 2, 2 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? 1, 1 का स्क्वायर बराबर 2 दूना 4, 1 एकन्नम 1, यानी कितना आएगा? 3। अब इसके बाद देखेंगे आप आधार स्क्वायर बराबर 3, आधार बराबर √3, आधार बराबर √3। अब जो आधार की वैल्यू आई हमारी √3 आई। अब इसी तरह हम प्रश्न उतारेंगे। प्रश्न दिया क्या है? 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब 1 और tan थीटा की जो वैल्यू है कितना दी हुई है? निकालेंगे। लंब बटा आधार, लंब कितना है? 1, आधार कितना है? √3 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? लंब बटा कर्ण, लंब कितना है? 1 और कर्ण कितना है? 2, पूरे बटा 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू आधार बटा कर्ण। अब आधार कितना है? √3, कर्ण कितना है? 2। अब इसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा √3 प्लस, ऐसे करेंगे 1/2, इसका 2 1 जा 2 और प्लस √3 पूरे बटा 2। अब यहाँ पर √3 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और बटा 2 करेंगे 2 प्लस √3, 2 कैंसिल हो गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये बचा क्या? √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब इसके आगे हम करेंगे तो देखेंगे आप इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो √3 और 2 का मल्टीप्लाई 2√3 प्लस √3 गुणा 3 और प्लस 1 पूरे बटा 2 प्लस √3। इसका मतलब अगली लाइन 3 1 4, यानी 2√3 प्लस 4 और पूरे बटा 2 प्लस √3। ऊपर 2 कॉमन लेंगे, जब ऊपर 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 प्लस 2 और नीचे बचेगा क्या? 2 प्लस √3। इसे हम लिख सकते हैं √3 प्लस 1, क्या लिख सकते हैं? √3 प्लस 2। अब इससे ये कैंसिल हो गया, जो बचा हमारा कितना बचा? 2। ये हमारा आंसर आ गया, कितना आया? 2। आप इसे उतारिए। अब इसे आप उतार लिए होंगे, जो भी ना समझ में आए आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक? इसे आप उतारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आप देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को, जो 2017 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अभी आपको त्रिकोणमिति या फिर अन्य कोई भी सब्जेक्ट आपको लेना है तो आप देखेंगे उसमें हमारे सिलेबस में 70% कटौती हुई है, मतलब कि 70% सिलेबस है, 30% कटौती हुई है, सॉरी 30% कटौती है, मतलब 30% जो हमारा पहले आता था एग्जाम में उससे अब शॉर्ट है, कुछ कम आएंगे प्रश्न। उसमें पॉइंट वाइज पॉइंट दिया गया है, इसे हम बताए भी हैं कौन आएगा प्रश्न में कौन नहीं आएगा, तो आप उसे जाकर देख लीजिए। और हाँ, आपको नहीं मिल रहा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट पर ध्यान दीजिए, आप डेली टू डेली मेहनत करिए, तभी आपको कुछ मजा आने वाला है। अगर आप एक दिन पढ़ते हैं दूसरे दिन छोड़ देते हैं तो मजा नहीं आएगा। मजे के साथ साथ आपको उस परिणाम को भी देखना है जहां पर अच्छा रिजल्ट आएगा, और आपको पता चलेगा जिस दिन आप एग्जाम देकर आएंगे आपको कैसे लगा यहाँ पर पढ़कर, कैसे लगा मेहनत करके। तो मेहनत बस केवल 10 से 12 दिन हम आपका मांग रहे हैं। इसके बाद आप खूब आराम से घूमिए टहलिए, 1-2 महीने बढ़िया शिमला उमला चले जाइए, जम्मू कश्मीर उसमें चले जाइए, बढ़िया से एंजॉय करके आइए। लेकिन उस महीने के पहले आपको 15 दिन मुझे देना है, आप अपने आप को देना है और मेहनत करना है, क्योंकि बिना मेहनत के मुकाम हासिल होने वाला नहीं है। बिना मेहनत के आप सोचिए कि आपको कोई बता दे कि लो सुरती ऐसे बनाए, बोलो लो खा लो और बढ़िया आपको आने लगेगा, ऐसा होता है?
नहीं होता ना, नहीं होता, ये लोग भी बोल रहे हैं नहीं होता है। तो आप मेहनत करिए, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे मज़ा नहीं आने वाला है। कि आइए उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर है त्रिभुज एबीसी में कोण बी सम मतलब 90 अंश है। एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर कितना है 90 अंश है, इसे बी मान लीजिए, कितना है 90 अंश। उसके बाद ए बी बराबर बी सी, अब मान लीजिए ए और इस पे सी, ए बी बराबर बी सी। अगर ये एक्स है तो इसे भी एक्स मान लेते हैं। यहाँ पर दिया है ए बी बराबर बी सी, जब ए बी बराबर बी सी दिया है, आप इसे एक्स माने तो इसे भी एक्स मान सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है एक्स स्क्वायर प्लस लंब कितना है एक्स स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर स्क्वायर 2x स्क्वायर के बराबर अंडर रूट के अंदर 2x स्क्वायर। अब यहाँ से वर्गमूल जब आप निकालेंगे कर्ण का निकलेगा एक्स स्क्वायर का निकल आएगा एक्स और इसका निकल जाएगा अंडर रूट 2, यानी जो वर्गमूल निकलेगा एक्स अंडर रूट 2। एक्स अंडर रूट 2 में आप देखेंगे के का वैल्यू एक्स अंडर रूट 2। आइए यहाँ पर आपको बताते हैं निकालना क्या आपको, साइन ए का से, ठीक, साइन ए का से, साइन ए का आप आ गया ये एक्स अंडर रूट 2। जब साइन ए निकालेंगे तो लाल बटा कक्का भी थोड़ी देर पहले हम बताए हैं, होता क्या है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण साइन को होता है, तो लंब बटा कर्ण इसका होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है एक्स और कर्ण कितना है एक्स अंडर रूट 2, एक्स से एक्स कट गया, इसकी जो वैल्यू आई एक्स अंडर रूट 2 आई। अब इसके बाद आप देखेंगे कास का लाल बटा कक्का से होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है इसका आधार है एक्स और कर्ण कितना है एक्स अंडर रूट 2, यहाँ भी एक्स कैंसिल हो गया 1 बटा अंडर रूट 2। तो इस तरह के प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे, तभी आप करेंगे जब आपकी प्रैक्टिस बनी होगी। इसे उतारिए आप लोग, वीडियो को रोक के आप उतार के तब आप वीडियो को आगे बढ़ा कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कीजिए, क्योंकि आसानी होगी आपको करने में और समझने में। अब इसके बाद आपको इसी तरह के प्रश्न खोज के करने हैं, क्योंकि इससे बाहर के प्रश्न नहीं आने वाले हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का था और इस तरह के प्रश्न अब की आएंगे, क्योंकि अब की 30% सिलेबस कटा हुआ है। तो आप अपनी मेहनत जारी रखिए, आपके साथ ऊपर वाला है, आपके साथ बहुत सारे लोगों का प्यार है। सफल होने के लिए आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर इतना तीव्र होना चाहिए, सफल होने के लिए आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर इतना तीव्र होना चाहिए कि दूसरों को लगे कि आप सचमुच पागल हैं। तो बनिए पागल और मेहनत करिए। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह वीडियो के लिए आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। कमेंट तो पूछना ही ना पड़े, आपसे बोलना ही ना पड़े, क्योंकि आप रेगुलर वाले स्टूडेंट हो। आप कमेंट जरूर करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले एक सलाह ये है कि आप इस तरह के प्रश्न जरूर करें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और हर साल आते हैं। अब की बार ज़्यादा आएंगे, क्योंकि अब की सर्वसंख्याएं हटा दी गई हैं। अब की मेन एग्जाम मतलब एक मेन टॉपिक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। विद्या सीरीज बुक सारे मतलब कहते नहीं है, जिस भी वैरायटी का पाओ लेते रहिए, बस आपका ज्ञान आना चाहिए। आप गलत दिशा में ना जाएं, आप फालतू की चीज़ें ना पढ़ें, आप सॉलिड चीज़ें पढ़ें, लेकिन अच्छे से पढ़ें, ठीक। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपने। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।